अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदर इकबाल और आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं वो लिखने, सुनने और पढ़ने में कुछ नहीं है, लेकिन है वो सब कुछ। हम उससे अपना सब कुछ मानते हैं और उसने हमारी ज़िंदगी तबाह की हुई है कि लोग क्या कहेंगे। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे जहन में एक ही सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त हम ऐसी बहुत सी गैर ज़रूरी काम जो वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। फिर बच्चा स्कूल में जब दाखिले का वक्त आता है तो हम उसको तलीम के बजाय सिर्फ इस वजह से प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, इनको बच्चा प्यारा नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है फीस के लिए। स्कूल और कॉलेज के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, उसकी जितनी मज़ामत की जाए वो कम है और आप उसकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद जब बच्चा तलीम से फारिग हो जाता है तो फिर जॉब का इशू आ जाता है कि अच्छी जॉब। इस सिलसिले में वो अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत और ट्राइयाँ करनी शुरू कर देता है। जो होते हैं ना बंदे समझदार, जिन्होंने तरक्की करनी होती है, वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर उनको जो जॉब मिलती है ना 20-25 हज़ार की, 30 हज़ार की, वो स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ अपनी स्ट्रगल जारी रखते हैं और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। और बाद लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो 20-25 हज़ार की, 30 हज़ार की जॉब इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। किसी ने मास्टर की हो, ये होटल पे काम कर रहा है, किसी ने BA की हो, ये फैक्ट्री में काम कर रहा है, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार की जॉब। तो फिर क्या होता है, जब तक वो ट्राई करता है उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, तो फिर क्या होता है, वो अपना टाइम वेस्ट कर देता है। उसके बाद मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, उसके पास सलाहियत है लेकिन वसाइल नहीं है। उसका ख्वाब है कि मैंने एक रेस्टोरेंट बनाना है, तो क्या वो खाली सलाहियत से रेस्टोरेंट बना लेगा? नहीं, कभी नहीं। उसको ज़ीरो से कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। वो ज़ीरो से कोई ना कोई काम स्टार्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो टी स्टॉल खोलेगा, वो कैंटीन खोलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है लोग बातें करेंगे कि ये आपने काम क्या शुरू कर दिया, ये क्या काम है, ये भी कोई काम है। तो फिर क्या है, अगर वो लोगों की बातों में आ गया और उसने वो काम छोड़ दिया, अपना मिशन जो है उसको अधूरा छोड़ दिया, वही 20-25 हज़ार, 30 हज़ार की वो जॉब करेगा, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करेगा, तो फिर वही लोग कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये एक नकारा है। लेकिन अगर आपने उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और आपने अपना मिशन जारी रखा और जो बंदा मेहनत और लगन से काम करता है तो एक दिन ज़रूर वो तरक्की कर जाता है। फिर कैंटीन से होटल और होटल से आप रेस्टोरेंट बना लेते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वही लोग जो आपको नकारा कह रहे हैं, वही लोग कहेंगे तो हमने तो कहा था ये एक काबिल बंदा है, ये ज़रूर एक न एक दिन कुछ करके दिखाएगा आपको। तो आपने फ़र्क जान लिया कि अगर आपने लोगों की बातों को सुन के अपना मिशन अधूरा छोड़ दिया तो फिर क्या लोग कहेंगे, और अगर आप कामयाब हुए तो फिर लोग क्या कहेंगे। लोग सिर्फ कामयाब लोगों की बातें करते हैं। उसके बाद होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने तक सारी जिंदगी गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब बंदा इंतकाल करता है, हॉस्पिटल से डेड बॉडी जो है वो अभी घर नहीं पहुंचती तो ऐलान हो जाता है कि फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का भतीजा, फ़लाँ का भाई इंतकाल कर गया है, मरहूम की नमाज जनाजा। मरहूम उस वक्त अगर आपने लोगों की बातें मान कर अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने अहल अयाल के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर भी लोग क्या कहेंगे, मरहूम। और अगर आपने लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके अपने अहल अयाल का ख्याल रखा, अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटी, तो फिर भी लोग कहेंगे मरहूम। उस वक्त आपका नाम ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। लोगों ने जो कहना है वो कह दिया। इसलिए मेरे भाई, जब भी आप काम करते हैं, जो करना चाहते हैं, वो ये ना कि सोचें कि लोग क्या कहेंगे, वो कहें जो आप कहते हैं, जो आप सोचते हैं। और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की ज़रूर करेंगे। जो आप करना चाहते हैं वो करें, लोगों की बातों का ध्यान न दें। मैं आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि गुजार दी है ज़िंदगी फ़क्त इसी फ़िक्र में कि लोग क्या कहेंगे। करना हम सब कुछ चाहते थे पर किया कुछ नहीं, क्यों कि लोग क्या कहेंगे। बच्चे सो गए भूखे, की नहीं हमने मजदूरी, क्यों कि लोग क्या कहेंगे।
لیکن ہمیں سمجھ نہ آئی کہ لوگوں کے پاس اب وقت نہیں ہے کچھ کہنے کو، کیونکہ لوگ خود ہی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔